इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। व अन अब्दिल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास अफ़शुस सलाम व अत्इमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लु वन्नासु नियाम तदख़ुलुल जन्नता बिसलाम। रवाहु तिर्मिज़ी। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, अज़ीज़ माँ और बहनों, इस्लाम में दो तरह के हुकूक है, एक हुकूकुल्लाह और दूसरे हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है और हुकूकुल इबाद का ताल्लुक बंदों से है। मक्की और मदनी ज़िंदगी के दरमियान एक बड़ा फ़र्क आपको ये मिलेगा कि मक्का की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद की जो आयात है उसमें खुसूसी तवज्जो तौहीद, आखिरत, इन सारी चीज़ों की तरफ दिलाई गई। जबकि मक्की ज़िंदगी के बाद का जो दौर मदनी ज़िंदगी का है वहाँ पर तौहीद को तो मुक़द्दम रखा ही गया, लेकिन इसके साथ साथ हुकूकुल इबाद की अहमियत भी बताई गई। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पहले एक यहूदी आलिम थे, इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने के बाद लोगों में एक शोर मचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लेकर आ गए हैं। मैं भी लोगों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गया। जाने के बाद मैंने आपके चेहरे को देखने के बाद सबसे पहली चीज़ जो अखज़ की वो ये थी कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। इंसान के किरदार, उसके आमाल के असरात उसके चेहरे के पर मुरतब होते हैं और अरब बहुत ज़हीन होता है। अल्लाह ने उन लोगों को ऐसी सलाहियत अता की जो दुनिया में किसी और कौम को नहीं अता की गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत को नकल किया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला और उनके बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद, इन दोनों के दरमियान ज़ाहिरी एतबार से काफ़ी फ़र्क था। हज़रत ज़ैद ये काली रंगत के थे और उनके बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इंतहाई गोरी रंगत के। लोगों के दरमियान ये बात उमूमी तौर के पर चर्चा का विषय बनी हुई थी। एक मरतबा अरब का एक क़ियाफ़ा शनास ये मदीना तशरीफ़ लाया। मदीना तशरीफ़ लाने के बाद ये दोनों बाप बेटे मस्जिद नबी के अंदर चादर ओढ़े हुए सो रहे थे। इनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ पैर बाहर निकला हुआ था।
उसने दोनों के पैर को देखते हुए एक ही जुमला कहा, इन्ना हादिल अक़दाम बअदुहा मिन बअद, ये दोनों पैर एक दूसरे से इंतहाई करीबी रिश्ता रखते हैं, दोनों एक दूसरे से कुर्बत रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका ये जुमला सुना तो इंतहाई खुश हो गए। इतना ज्यादा अल्लाह ने उन लोगों को ज़हानत अता की थी कि सिर्फ पैर को देखने के बाद अंदाजा लगा दिया कि ये दोनों रिश्तेदार हैं, बाप बेटे हैं, जबकि जाहिरी एतबार से रंग रूप और उसके बाद शबाहत को देखने के बाद लोग मुंतशिर ख्याली का शिकार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए मदीना से निकले तो निकलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एड़ियों के निशान एक जगह मौजूद थे। तो पीछा करने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एड़ी के निशान को देखने के बाद सिर्फ एक ही जुमला कहा था, सजीलुल कदमैन, यानी ये जिस आदमी के भी कदमों का निशान है वो अपने अज़्म में, इरादे में, मिशन में इंतहाई पुख्ता है, वो अपने इरादे को पूरा कर कर रहने वाला है, अपने मिशन को पा लेने वाला है। जबकि उन्होंने सिर्फ आपकी एड़ी के निशान को देखा था। बताइए क्या ये ज़हानत, ये शऊर और इस तरह निशानात को देखने के बाद, जाहिरी चीज़ों को देखने के बाद दुनिया की किसी कौम के अंदर ये इल्म है? जबकि वो उस वक्त इन सारी चीज़ों के बारे में जानते थे। अल्लाह ने इस कौम को इतना ज़हीन बनाया था। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने के बाद क्या कहा, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुंतज़िर थे, पूरे मदीना के अंदर आपके आने की चर्चा थी, खबर थी। तो ऐसे में आप आने के बाद सबसे पहले क्या मैसेज देते हैं, क्या पैगाम देते हैं, ये बहुत अहमियत रखता है। चुनांचे ये कहते हैं कि मैं गया और जाने के बाद देखता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया वो यही था, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, लोगों सलाम को आम करो, वअतिमुत तुआम, खाना खिलाओ, वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, वसल्लु वन्नासु नियाम, और उस वक्त नमाज अदा करो, अल्लाह की बंदगी करो जबकि लोग सोए हुए हों। इसका नतीजा क्या होगा? इन चार चीजों का, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अल्लाह की जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ लाने के बाद सबसे पहला पैगाम दिया था, और यही इस्लाम का स्लोगन है, नारा है। अगर आप अहमियत दे, इसके पर तवज्जो देंगे तो पता लगेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को आखिर नंबर के पर बयान किया। तीन चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की वो उमूमी तौर पर बंदों से मुतालिक है, यानी इनके आपसी ताल्लुकात, आपसी मामलात, समाजी जिंदगी, इन सारी चीजों को तीन अहम पैगामात के अंदर समो दिया गया है। और उसके बाद कहा गया है कि वसल्लु वन्नासु नियाम, कि नमाज उस वक्त अदा करो जबकि लोग सोए हुए हों, और उसके नतीजे में अल्लाह की जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफ़शुस सलाम, सलाम को आम किया जाए। कुर्ब क़यामत एक निशानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि सलाम सिर्फ जाने पहचाने लोगों को किया जाएगा, यानी मुसलमान होने की बुनियाद के पर नहीं, जो हमारी पहचान का है, जिससे हमारा तारुफ है, उसी को किया जाएगा। आम मुसलमानों को सलाम नहीं किया जाएगा। और ये उमूमी तौर पर हम देख रहे हैं कि हमारे अपने दरमियान भी सलाम की वो अहमियत नहीं है। तो जब हम अपनों के दरमियान इसको अहमियत नहीं देते हैं तो दूसरों के दरमियान इसकी क्या अहमियत होगी। अस्सलाम का मतलब ये नहीं है किसी को आप ज़बान से सलाम कीजिए, बल्कि इसका वसी माना ये है कि जब आप अपनी ज़बान से पैगाम दे रहे हैं कि तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, उसकी बरकतें हो, तो अपने किरदार से भी किसी को इस सलामती के खिलाफ पैगाम ना दे। आपका किरदार भी सलामती के खिलाफ नहीं होना चाहिए। एक आदमी को आप सलाम करें, सलाम करने के बाद जब गुजर जाए आप उसकी चुगलखोरी करें, उसकी बुराइयां बयान करें, उससे उसकी गीबतें करें,
उसके ऊपर इल्जामात लगाए, तो आपने कौन सा सलाम का पैगाम दिया है? ये पैगाम नहीं है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकी मुसलमान की जो पहचान बताई वो यही, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हकीकत में मुसलमान वो होता है जिसकी जबान और जिसके किरदार दोनों से बकिया तमाम मुसलमान महफूज रहे। अगर हमारी जबान और हमारे किरदार से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि हम हकीकत में इस्लाम को अपनाने वाले नहीं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स का तज़किरा किया गया, तो बड़ा नमाज अदा करने वाला, रोज़ों की पाबंदी करने वाला, ज़कात और सदक़ात अदा करने वाला, लेकिन उसका मसला ये था कि उसे अपनी ज़बान के पर काबू नहीं था। गीबतें करना, चुगलियाँ करना, इल्ज़ामात लगाना, ये उसका शेवा था। तो कहा कि ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा बड़ा अफसोस का मकाम है कि वो नेकियां अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहा है। यानी उसकी नमाज, उसके रोजे, तमाम तर इबादतें जो वो कर रहा है, ये नेकियां उसे फायदा देने वाली नहीं। नेकियां ये कर रहा है, मेहनत ये कर रहा है, फायदा कोई और उठाने वाला है, जिसके पर उसने इल्जामात लगाए, जिसकी गिबतें की, चुगलियां की, बुराइयां बयान की। ये तमाम लोगों के लिए आम है, मर्द हो, खवातीन हो, सब इस चीज के बारे में गौर करें। हमें अपने घर के बारे में गौर करना है, अपने दोस्ताना माहौल के बारे में गौर करना है, और अपने जमाती मामलात के पर गौर करना है कि कहां हम कितना अपनी जबान से सलामती के पैगाम को आम करने वाले हैं। तो ये मेहनतें, ये इबादतें, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे सवाब कोई और लेकर चला जाए। मेहनत हम कर रहे हैं, मजदूरी किसी और को मिलने वाली है। ये बहुत अफसोस का मकाम है। तो हकीकत में मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके किरदार से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये तो हमारी अपनी समाजी जिंदगी का मामला। अगर इसे हम आगे बढ़ाएं, मौजूदा दौर में मुसलमानान आलम के लिए एक बहुत बड़ा फितना जो इखवानियत, तकफीरियत, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, खारिजियत से, यानी इस्लाम के नाम के पर शर व फसाद बर्पा करना, इस्लाम के नाम के पर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करना, चाहे वो सुसाइड बॉम्बिंग हो, खुदकुश हमले होते हैं, या कोई भी ऐसी शक्ल जो पाई जाती है। आज मुसलमानों की मस्जिदें महफूज नहीं, नमाज जुमा अदा करते हुए मुसलमानों को गोलियों से भून दिया जाए, उनकी मस्जिदों के अंदर बम फोड़ दिया जाए। ये अरब के अंदर आपको और देगर ममालिक के अंदर भी मिल रहे हैं। इस बुनियाद के पर, ये इस्लाम की बुनियाद पर ही है, इस्लाम का नाम लेकर ये सब किया जा रहा है। तो हकीकत में ये भी सलामती को आम करने वाले नहीं, बल्कि इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इतना सख्त कहा था, बुखारी की रिवायत, खारिजियों के बारे में कहा था, किलाबुन्नार, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। एक अरब आलिम बहुत प्यारी बात बयान करते हैं कि आपने मोहल्ले के अंदर कुत्तों को देखा होगा, जैसे ही इन लोगों के इलाके के अलावा कोई दूसरे इलाके का कुत्ता आता है, ये यकजुट होकर उसके खिलाफ भूकना शुरू कर देते हैं। यही मामला इन लोगों का है। इनकी फिक्र, इनके ख्याल और इनके मनहज के खिलाफ अगर कोई शख्स आया, फौरन एकजुट होकर भूकना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया के पर आपको इसकी मिसालें मिलेगी। आप इनके बारे में कहिए, इखवानियों के बारे में, खारजियों के बारे में, तकफीरियों के बारे में, जिनका टारगेट सिर्फ यह है कि मुसलमान हुकूमतों को काफिर करा दिया जाए, किताब और सुन्नत के नाम के पर लोगों को गुमराह किया जाए, जो दलीलें कहीं की है किसी और जगह ले जाकर फिट किया जाए। खास तौर से नौजवानों के दिमागों को इस्लामी हुकूमत मुसलमानों के ताल्लुक से परागंदा करने की कोशिश की जाए, और उसके नतीजे में इन नौजवान नस्लों को इस्लाम की सुरखरुई के बजाय इस्लाम की बर्बादी और मुसलमानों की तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाए। लग जाते हैं सोशल मीडिया पर। आप इस तरह के बयान डाल दीजिए, उसके बाद कमेंट से देखिए क्या क्या नहीं कहा जाएगा। कहीं आपको रियाली कुत्ता कहा जाएगा, कहीं आले सऊद का कुत्ता कहा जाएगा, तरह तरह के इल्जामात, तरह तरह की बातें आपको वहां पर मिलेगी। तो ये बहुत खतरनाक फिक्र है। और ये लोग कौन है? इस्लाह के नाम के पर काम करने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिकीन जो थे,
जब इन लोगों को कहा जाता था ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद बर्पा ना करो, ये दो रुखी इस्तेमाल करके जबान के पर कुछ होता है, दिल के अंदर कुछ और है, मुसलमानों के दरमियान रहकर कुछ बातें करते हो, कुफार मुशरिकीन के दरमियान जाकर कुछ और बातें। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम, जब भी ये शयातीन से जाकर मुलाकातें करते हैं, उनके साथ इनकी मजलिसें होती है, तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे उन लोगों से। तो इन लोगों को जब ये कहा जाता है कि फसाद बर्पा ना करो, तो ये क्या कहते हैं, नहनु मुस्लिहून, हम इस्लाह करने वाले हैं, हम मुस्लिम हुक्मरानों की इस्लाह कर रहे हैं, हम मुसलमानों के समाज की इस्लाह कर रहे हैं, हम मुसलमानों के अकीदे की मनहज की इस्लाह कर रहे हैं। हालांकि हकीकत वैसी नहीं है। कुरान मजीद ने इन लोगों की ताबीरात कैसे बयान की, वइन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, ये बातें ऐसी प्यारी करेंगे कि जैसे ही कहना शुरू करेंगे सुनने वाला बहुत गौर से इनकी बातों को सुनेगा। बात करने का अंदाज इतना प्यारा, खतरनाक। कुरान मजीद सूरह बकरा में बयान करता है वमिनन नासि मन युजिबु क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया, के लोगों में कुछ ऐसे होते हैं, ये खास तौर से एक मुनाफिक के ताल्लुक से नाजिल भी, जिसकी बातें बड़ी प्यारी थी, ऐसी बातें करता कि लोग हैरान हो जाते। कुरान मजीद ने कहा कि उसकी दुनियावी बातें बहुत ही हसीन पुरलुत्फ होती है। क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बी, और वो अपने दिल के बारे में अल्लाह को गवाह बनाता है, मेरे दिल किसी के ताल्लुक से कुछ नहीं है, मेरा दिल बहुत साफ है, मैं बड़ा मुखलिस हूँ, आप मुखलिसों को पहचानिए, हम आपके मुखलिस हैं, आपकी इस्लाह करना चाहते हैं, खैरख्वाह हैं। जबकि चीज किसी भी मोमिन को बयान करने की जरूरत नहीं। आप पूरी जिंदगी उड़ाकर देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत उमर फारूक ने, हजरत अली ने, हजरत उस्मान गनी, असहाब इकराम ने कभी आपके सामने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल हम आपके मुखलिस है। उन्होंने किरदार से अपने आप को पेश किया, जबान से नहीं। जिसका किरदार मुखलिसाना होता है उसे अपनी जबान इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आती। और आज यही है, ये कहते हैं कि हम बड़े मुखलिस है। कुरान कहता है वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बी, वो अपने दिल के बारे में अल्लाह को गवाह बनाता है, कसमें खाता है। और कुरान का तफसीरा, उसकी सारी हरकत और सकनात एक जाहिर है जिसकी बुनियाद के पर अपने आप को बहुत बेहतर बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। और कुरान का तफसीरा वहुवा अलद्दुल खिसाम, जबकि वो सख्त किस्मों का झगड़ालू, झगड़ा पैदा करने वाला, चुगलखोरी की बुनियाद के पर फितना बर्पा करने वाला, गीबतों के नाम के पर समाज के अंदर तबाही लाने वाला, और इस्लाह के नाम के पर फसाद बर्पा करने वाला। तो ऐसे किरदार हमें समाज और मुआशरे के अंदर मिलते हैं। ये इस्लाम की उस तालीम के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के ताल्लुक से, इनका सबसे पहला शख्स जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम के पर एतराज किया था, जब आप लोगों के दरमियान माल तकसीम कर रहे थे, अमीर वक्त को इस बात की इजाजत होती है कि वो अपनी सवाबदीद के पर लोगों के दरमियान माल को तकसीम करने में कमी बेशी कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मुस्लिमीन को, जो नए नए मुसलमान हुए थे, कुछ माल ज्यादा दिया, उसके मुकाबले में जो पुख्ता मुसलमान थे उन लोगों को कम दिया। उसने एतराज किया, कहा कि मोहम्मद, इस तकसीम के अंदर अदल के पैमाने को मलहूज नहीं रखा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गुस्सा हुए, कहा कि अगर हुए जमीन के पर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन इंसाफ करेगा। सहाबा में से एक ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। आपने कहा कि नहीं, लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को मार रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। जब वो पलट कर जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस शख्स की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरान मजे ले लेकर पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनकी हलक के नीचे नहीं उतरेगा, यानी उनके किरदार उनके दिल में नहीं जगह बना पाएगा, सिर्फ जबान के पर होगा। जबान ही कुरान मजीद का दावा होगा, कुरान फहमी का अंदाज होगा, लेकिन हकीकत में किरदार के अंदर कुरान मजीद नजर नहीं आएगा। तो एक खतरनाक किस्मों की फिक्र है जो आज हमारी जमात के अंदर भी सरायत कर रही है। उनके अफकार और ख्यालात, ये इख्वानियत, तहरीकियत जो बातें की जाती है, आसान नहीं है। ये हमारे अकीदे के पर, हमारे मनहज के पर अटैक करती है। और इसकी बुनियाद के पर आज हम जो देख रहे हैं, ये दाइश की बात कहिए, अलकायदा की बात कहिए, ये सब उसी फिक्रों के हमनवा है जिसकी इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता।
बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम दिया, या अय्युहन नास अफ्शुस सलाम, लोगों सलाम को आम करो। और ये सलामती जितना वसी माना में लिया जा सके उतना ज्यादा वसी है, चाहे वो हमारे घरेलू मामलात, जमाती मामलात, आलमी सतह के पर मुसलमानों के मामलात, हर जगह के पर एक मुसलमान का किरदार, उसकी जबान सिर्फ सलामती वाली होती है। उसे अपने किरदार, अपनी जबान के जरिए लोगों को सलामती अता करना है, अमन अता करना है। और ये अरब के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सबसे ज्यादा अहमियत दी, इसलिए कि ये वो मुआशरा था जहां बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। तलाक का मामला ये था कि एक आदमी अपनी बीवी को 100 तलाक दिया करता था, एक तलाक देने के बाद छोड़ देता, उसके बाद फिर रुजू करता, 100 तलाक दिए जाते। इस तरह औरतों के पर जुल्म हो रहा था, हर ताकतवर कमजोर के पर जुल्म कर रहा था। कोई व्यापारी चाहता किसी के माल को छीन लेता, या अगर उसका माल लिया उसको पैसा नहीं देता, ताकत के बलबूते के पर सारी चीजें चल रही थी। तो ऐसे में सलामती सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। आज हम हिंदुस्तान के अंदर जो बार बार मुतालबा कर रहे हैं दस्तूर के बचाने का, क्यों कर रहे? हमें लग रहा है कि अगर दस्तूर को महफूज नहीं रखा गया तो इंसान की जान, माल, इज्जत और नामूस, उसका दीन, उसका धर्म महफूज नहीं रहेगा। तो ये उस वक्त का सबसे अहम मुद्दा था, सलामती, इसलिए कि कोई सुकून के साथ नहीं था, रास्ते सही तौर पर महफूज नहीं थे, काफिला छोटा है, हिफाजत करने वाले कम है, पूरे काफिले को लूट लिया जाता, पूरी जिंदगी का सरमाया पल भर के अंदर जाया हो जाता, किसी और की मिल्कियत में चला जाता। जान, माल, इज्जत और नामूस, इन सारी चीजों की कोई कदर नहीं, ना रिश्तों की वो अहमियत थी। तो इस्लाम ने सबसे पहले हुक्म दिया सलामती को आम किया जाए। उसके बाद वह अतइमुत तआम, ये भी दरअसल हुकूकुल इबाद में से ही है, खाना खिलाना। इस्लामी अहकामात देखिए, जहां जहां पर भी अहमियत दी गई माल के खर्च करने में, दौलत के रुख को गुरबा, मसाकीन, जरूरतमंदों की तरफ फेर दिया गया। अगर आप कसम का कफारा अदा करना चाहते हैं, पहले नंबर के पर गुलाम का आजाद करना, अगर उसकी ताकत नहीं है तो उसके बाद हुक्म दिया जाता है कि आप 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाए। हर जगह के पर दौलत के रुख को गुरबा, मसाकीन, जरूरतमंदों की तरफ फेर दिया गया है। रमजानुल मुबारक में जो कफारे हैं, हज के मौके के पर दम है, ये सारे रुख अगर आप देखेंगे गुरबा, मसाकीन की तरफ फेर दिए गए हैं। आम मौके के पर भी इंसानियत नवाजी को इस्लाम के अंदर अहमियत दी गई, जिसे खिदमत खल्क से ताबीर किया जाता है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम था, अतिमुत तआम, खाना खिलाओ। यानी जो भूखे हैं, सबसे पहले इंसान की जो जरूरत थी उसे अमन की जरूरत थी, तो अल्लाह के रसूल ने सलामती का हुक्म दिया। उसके बाद उसे अपने जिस्म के लिए ग़िज़ा की जरूरत थी, खाना खिलाने का हुक्म दिया। उसके बाद अपने खानदान को समेटने की जरूरत थी, तो हुक्म दिया वसीलुल अरहाम, के रिश्तेदारियों को जोड़ा जाए। और उसके बाद जरूरत थी कि अल्लाह से अपने राबते को मजबूत किया जाए और दुनिया के साथ अपनी आखिरत की फिक्र की जाए, तो हुक्म दिया वसल्लु वन्नासु नियाम, उस वक्त नमाज अदा करो जब लोग सोए हुए हो, और नतीजा ये होगा कि अल्लाह की जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। अभी हम देख रहे हैं कि शादी ब्याह, रिश्तेदारियां जब नई नई कायम होती है, उसका भी मौसम है। इस्लाम में रिश्तेदारी बहुत वसी माना रखती है। हम तो कितनी दूर तक अपनी रिश्तेदारियों को पहचानते हैं, कितनी दूर तक? ये हमारे चाचा का लड़का है, फूफी का लड़का है, मामा का है, या उसके आगे दादा दादी, नाना नानी, परदादा। इस्लाम में रिश्तेदारी को इसी जगह के पर नहीं रोक दिया गया है, या इसी जगह के पर रिश्तेदारी मुनहसिर नहीं है। इस्लाम में रिश्तेदारी का तस्वुर बहुत वसी है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत को नकल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नकुम सतफ्तहून अर्दा युसम्मा फ़ीहल क़ीरात, अनकरीब तुम एक ऐसी सरजमीन को फतेह करने वाले हो जहां पर करेंसी कीरात की शक्ल में इस्तेमाल होती है। फस्तौसू बिअहलिहा खैरा फ़इन्न लहुम ज़िम्मतन व सहरा, वहां के रहने वालों के साथ मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं, भलाई से पेश आना, अच्छाई के साथ पेश आना, इसलिए कि उन लोगों के साथ तुम्हारी दोहरी रिश्तेदारी है। एक रिश्तेदारी जो तुम्हारे दादा और दादी के जरिए चली आ रही है,
और एक रिश्तेदारी वो है जो ससुराली है। सेहर ससुराली रिश्तेदारी को कहा जाता है। ये दो रिश्तेदारियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। पहली रिश्तेदारी जो दादा दादी से चली आ रही है, ये रिश्तेदारी दरअसल हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है। हजरत हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नस्ल से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 3000 साल का फासला है। इतना ज्यादा लंबा वक्त बीता हुआ था, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वहां के रहने वालों के साथ तुम्हें एहसान करना होगा, भलाई करनी होगी, इसलिए कि तुम्हारी ददिहाली रिश्तेदारी है, बहुत करीबी रिश्ता है। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां हजरत हाजरा उसी जगह की रहने वाली, मिस्र की रहने वाली थी। और दूसरी रिश्तेदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी, जिनके बतन से हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जो 18 महीने की उम्र में इंतकाल कर गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बांदी मिस्र से ताल्लुक रखती थी, क़िब्ती थी, मारिया क़िब्तिया कहा जाता है। इतनी दूर की रिश्तेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अहमियत जताई। चुनांचे फातिह मिस्र हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी क़यादत में मिस्र फतेह हुआ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस को मिस्र के फतेह होने के बाद बयान करते हैं कि हमें हमारे नबी ने तुम्हारे साथ एहसान करने, भलाई करने का हुक्म दिया है। तो वहां के ईसाई पादरी ये बोल उठे कि इतनी दूर की रिश्तेदारी का पास लिहाज करने वाला सिवाय एक नबी के कोई और नहीं हो सकता। एक हदीस के पर अमल का नतीजा क्या निकला? वो लोग जो जंग करके मुसलमान नहीं हुए, वो हदीस के सुनने के बाद रिश्तेदारी का पास लिहाज करने की बुनियाद पर मुसलमान हो गए। ये फायदा होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपके फरमुदात का। रिश्तेदारी जिस तरह अल्लाह ने तमाम मखलूकात को पैदा किया, अल्लाह ने रिश्तेदारी को भी पैदा किया है। और ये पैदा होने के बाद अल्लाह के रूबरू खड़ी हुई और कहने लगी हादा मकामुल आइदी बिका मिनल क़तिया, अल्लाह इस जगह के पर रिश्तों को तोड़ने वाला खड़ा होने से पनाह तलब करेगा। यानी रिश्तों को काटने वाला अल्लाह के सामने खड़ा होने से हिचकिचाएगा, उसे जुर्रत नहीं है कि अल्लाह के सामने खड़ा हो सके। असल रिश्तेदारी यही है, जो काटे आप उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि आपके साथ कोई मुस्कुराते हुए मुलाकात करे, आप भी हंसते हुए मुलाकात करे, वो आपको कुछ तोहफे तहफ़ दे, दावतों में बुलाए, आप भी वही काम करें। ये तो बराबर सराबर का मामला है। हकीकी रिश्तेदारी ये है जो काटे आप उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, ये हकीकी रिश्तेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज को बुखारी की दूसरी रिवायत के अंदर बयान किया कि हकीकत में रिश्तेदारी ये है कि जो आपको काटने की कोशिश करे आप उसे जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ये हकीकी रिश्तेदारी है। तो रिश्तेदारी को अल्लाह ने मखलूक की शक्ल में पैदा किया। जिंदगी भी अल्लाह की मखलूक है, मौत भी अल्लाह की मखलूक है, रिश्तेदारी भी अल्लाह की मखलूक है। और ये अल्लाह के सामने खड़ी होकर बोलती है हादा मकामुल आइदी बिका मिनल क़तिया, अल्लाह जो मुझे काटेगा वो यहाँ खड़ा होने से पनाह तलब करेगा, वो यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा अमा तरदईन, क्या तू इस बात के पर राज़ी नहीं है अन असिल मन वसलकी, जो तुझे जोड़े उसे मैं जोड़ दूं, व अक़ता मन क़ता की, और जो तुझे काटे उसे मैं भी काट दूं। उसने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो अल्लाह से क़ुर्बत का, अल्लाह से नज़दीकी का, अल्लाह से जुड़ने का रास्ता यह है कि बंदों से जुड़ा जाए, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की जाए। और उसका तरीका यह है कि रिश्तों के दरमियान जो मोहब्बतें होती हैं उसको बाकी रखा जाए, रंजिशों को जगह ना दी जाए, वक्त की ज़रूरत पड़े वक्त दिया जाए रिश्तेदारों के लिए। अगर उन्हें किसी जगह ताउन की मदद की ज़रूरत पेश आए, आप वहाँ खड़े हो जाए, ताउन कीजिए। जहां पैसे की जरूरत हो पैसे के जरिए मदद कीजिएगा, जहां जिस तरह का सपोर्ट उन्हें दरकार है आप वो काम कीजिए। इस्लाम में रिश्तेदारी एक बहुत वसी माना रखती है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये काम आसान भी नहीं होता है। रिश्तेदारों के दरमियान अलग अलग किस्मों के मिजाज रखने वाले, फिक्र रखने वाले, हर किसी की सोच में फर्क होता है। तो हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुक रखना ये भी एक बहुत मुश्किल मरहला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमा, जो चाहता है
कि उसकी उम्र में बरकत डाल दी जाए, इजाफा कर दिया जाए, उसके रिश्तों में बरकत डाल दी जाए, उसे चाहिए कि रिश्तों को जोड़े। एक आसान सा रास्ता। जिंदगी की दो बड़ी ख्वाहिशात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही चीज से मुंसलिक कर दिए, जो दिए, आप रिश्तेदारी को निभाइए, उसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से माल में बरकत होगी, तिजारत के अंदर बरकत होगी। हर कोई ख्वाहिश रखता है कि उसकी तिजारत में, उसके कारोबार में बरकत हो। तो आप एक आसान सा रास्ता है, उसको इख्तियार कीजिए। दुनिया और आखिरत दोनों यहाँ पर है। तो इस्लाम में इस चीज़ को बहुत अहमियत दी गई, वसीलुल अरहाम। उसके बाद चौथी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, वसल्लु वन्नासु नियाम। उस वक्त नमाज अदा करो जब लोग सोए हुए हों, यानी तहज्जुद की नमाज। इसमें फ़र्ज नमाजों का तज़किरा नहीं। लाजमी बात है कि जो बंदा 5 वक्ता नमाजी होगा वही तहज्जुद अदा करेगा, इसलिए कि फ़र्ज के बाद नफलों का मकाम आता है। ये नहीं कि आप नफल अदा कीजिए, बाकी 5 वक्तों की नमाजें छोड़ दीजिए, या 4 वक्तों की, 3 वक्तों की नमाजें छोड़ दीजिए। पहले फ़र्ज है, उसके बाद नफल है। फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। अब यहाँ जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो अहमियत रखती है। लोग सोए हुए हों, यानी तुम्हारे इस अमल को, तुम्हारी इस नेकी को देखने वाला सिवाय अल्लाह के कोई ना हो। यही वजह है कि फ़र्ज नमाज के अलावा बकिया नमाजों को घर में अदा करना अफजल करार दिया गया है, इसलिए कि वहां पर देखने वाला कोई नहीं होता और रियाकारी नुमूद का कोई खतरा नहीं होता, जबकि ये चीज़ मस्जिद के अंदर मौजूद होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि तबरानी वगैरह के रिवायत, मुझे दज्जाल से ज्यादा तुम लोगों के पर खौफ है ऐसे अमल का जो कि तुम्हारी इबादतों के अंदर छुपा हुआ है, और वह है शिर्क खफी, छुपा हुआ शिर्क जो जाहिर नहीं होता। ये नहीं कि आप किसी कब्रों के पर जाकर दुआ मांग रहे हैं, औलाद मांग रहे हैं, मुश्किल कुचाई और हाजत रवाई के लिए उम्मीदें लगाए हुए हैं, नहीं। या किसी बुत के सामने जाकर आप सज्जा कर रहे हैं, नहीं। ये हमारी इबादतों के अंदर छुपा हुआ शिर्क है। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो ये कि बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, उसे लगता है कि लोग मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं, वो अपनी नमाज को खूब संवारता है, बेहतर से बेहतर अदा करने की कोशिश करता है, यानी अब उसकी नमाज की तवज्जो अल्लाह के बजाय बंदे की तरफ हो जाती है, और उस बुनियाद के पर पूरी नमाज का सवाब ज़ाय हो जाता है। ये शिर्क खफी है। क्यों? इसलिए कि हम मस्जिद में अदा कर रहे, जब हम लोगों की निगाहों से बचकर रात की तन्हाई में, जब सिवाय अल्लाह के कोई देखने वाला ना हो, इबादत करें, तो ये शायबा नहीं होता। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलास की बुनियाद के पर इस अमल को इतनी अहमियत दी और इसे अफजल अमल करार दिया गया फर्ज नमाज के बाद। फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज होती है, इसलिए कि उस वक्त अदा की जाती है जब इंसान गहरी नींद में होता है या इंसान के पर सुस्ती तारी होती है। ऐसे में अपने आप को बिस्तर से अलहदा करके अल्लाह के सामने खड़ा करना, सर्वसुजूद होना, यकीनन अल्लाह की मोहब्बत और इबादत के शौक़ की दलील होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 चीज़ें, सलाम को आम किया जाए, अपनी ज़बान से, किरदार से लोगों को खाना खिलाया जाए, खिदमत खल्क, लोगों की जिस्मानी ज़रूरत को पूरा किया जाए, और उसके बाद रिश्तेदारी, अपने समाज और अपने मुआशरे और अपने ख़ानदान को जोड़ने की कोशिश की जाए, और ऐसे वक्त नमाज अदा की जाए जब लोग सोए हुए हों। नतीजा क्या निकलेगा? जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। बहुत सारे होंगे जो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। जन्नत में दाखिले की तो अव्वलीन शर्त अल्लाह की तौहीद है, आदमी का शिर्क से पाक होना है, उसके बाद सारे मराहिल आते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर ईमान भी होगा, तौहीद होगी, शिर्क से किसी जगह के पर कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन मामलात के अंदर खराबी की बुनियाद के पर नतीजा ये होगा कि जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, और उसके बाद उन्हें अजाब देकर, सजा देकर अल्लाह अगर चाहे तो उसके बाद जहन्नम से निकाला जाएगा। तो ये सलामती नहीं है। जन्नत में सलामती के साथ, यानी जहन्नम से बचते हुए, उसी को अल्लाह ने सूरह आल इमरान के अंदर बयान किया, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, इसे जहन्नम से बचा लिया गया, इसलिए कि जहन्नम के ऊपर जो पुल सिरात होगा उसे पार किए बगैर कोई जन्नत में जाने वाला नहीं। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया, हर किसी को उस पुल को पार करना है, ये तेरे रब का लाजमी फैसला है।
सवाल ही नहीं होता है कि पुल सिरात के बगैर कोई शख्स जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये सलामती है कि अपने आप को उसके पर से बसलामत गुजारा जाए। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। तो जो जहन्नम से बचा लिया गया, उसके बाद जन्नत में दाखिल किया गया, यकीनी तौर के पर वो कामयाब हो गया। अरबी ज़बान में फौज ऐसी कामयाबी को कहा जाता है जहां पर कहीं पर नाकामी का, नुकसान का, खतरात का सामना ना करना पड़े। और अगर किसी को जहन्नम रसीद होना पड़ गया, इसका मतलब यह है कि वो खतरात में गिर गया, मुश्किलात में, अजाब में पड़ गया। कुरान कहता है कि हकीकी कामयाबी, फौज अजीम ये है अपने आप को जहन्नम से बचाया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन मेरी तमाम नेकियों को कबूल कर ले और उसकी बुनियाद के पर मुझे सिर्फ जहन्नम से निजात दे दे, ये मेरी कामयाबी के लिए काफ़ी है। उन्हें पता था कि जहन्नम से बचना ये जन्नत में दाखिले के लिए लाजिम है। बगैर जहन्नम से बचे कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो जहन्नम से बचने की फिक्र किया करते थे। यहाँ आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और मैं बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करूँ। एक बहुत अहम चीज़ के आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खात्मे के वक्त कहा कि इंसान जब उसकी ज़िंदगी के खात्मे का वक्त यानी मौत करीब आ जाए, वह हुआ युहसिनु ज़न्न बिरब्बिही, उसे अपने रब के साथ अच्छा गुमान रखना चाहिए, बदगुमानी नहीं। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, असल मामला आमाल के खात्मे पर है, यानी जिस अमल के पर इंसान का खात्मा होगा वही उसके नामे आमाल के अंदर कामयाबी या नाकामी के लिए दर्ज किया जाएगा। तो ये अहम है। जिंदगी जब बाकी है, उम्मीद बाकी है, तो हुक्म दिया गया खौफ अपने पर तारी रखना चाहिए, डर, इसलिए कि डर की बुनियाद के पर इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, अमल करता है। ये उस वक्त के लिए जब इंसान की जिंदगी में उम्मीदें बाकी हैं, उसे लगता है कि मैं जी सकता हूँ, जिंदगी के कुछ और अय्याम गुजार सकता हूँ, लेकिन जहां खात्मा नजर आने लगे तो वहां पर अल्लाह से अच्छा गुमान करना चाहिए। हमारा खात्मा अल्लाह के साथ अच्छे गुमान के साथ होना चाहिए, इसलिए कि अब वहां पर अमल नहीं बाकी रह जाता है, उतनी गुंजाइश नहीं रह जाती, इसलिए वहां पर हुस्न ज़न का हुक्म दिया गया है, अल्लाह से अच्छा गुमान रखने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परदिगार हमें इन तमाम अहकामात जो कि इस्लाम का सरमाया और इस्लाम का खुलासा है, सलामती को आम करना, खाना खिलाना और रिश्तेदारियों को जोड़ना, उस वक्त नमाज अदा करना जब लोग सोए हुए हों, इन तमाम अमाल को सही तौर के पर बजा लाने की तौफीक दे और हमें तेरी जन्नत में सलामती के साथ दाखिल फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।